ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहतु कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतुर्थ शिक्षा में तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्या श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहतु कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य बंदन अभिवंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो कल जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि शुद्ध जीव शुद्ध सत्व है। शुद्ध सत्व का अर्थ है जो निर्गुण वाला, जो माया के तीन गुण है वो नहीं, माया के तीन गुण से अतीत है। शुद्ध जीव जो भगवान से निकले हुए हैं, भगवान की तटस्थ शक्ति से। तो अभी हमारे सामने कई बातें आती हैं कि जीव भगवान की तटस्थ शक्ति से निकले और इस जगत में कारण अर्णव से विष्णु ने साइक्षत उपनिषद कहते हैं, उन्होंने इच्छा की। क्या इच्छा की? एको हम बहु श्यामा, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत हो जाऊं। सा एकाकी न रमते, ये सब श्रुतियां हैं, वह अकेले नहीं रमण करते। जब श्रुतियों में सृष्टि तत्व का वर्णन आता है तो सृष्टि तत्व के वर्णन में हम चेतन चेतामृत में देखते हैं, चौथे पांचवें खंड में वहाँ सर्ग लीला बताई है। कृष्ण संगीता में भी शक्ति तत्व बताया गया है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के तृतीय और चतुर्थ स्कंध में सर्व विसर्ग बताया है और उसके पश्चात भी कहा गया है कि सृष्टि तत्व बहुत गंभीर है, इसको समझना आसान नहीं है। भगवान ने इंद्रियां भी बनाई है, भगवान ने इंद्रियाश्रित देवता भी बनाए हैं, प्राण भी बनाया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी बनाया है, उसके बाद ईश्वर शरीर बनाया है। शरीर के अंतर्गत जो हमारे चक्र हैं कई सारे, मूलाधार चक्र है, नाभि चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, अनाहत नाद है, उसके बाद ब्रह्मरंध्र है, तो आज्ञा चक्र है दोनों बाहों के बीच में। तो बहुत से लोग इन चक्रों को सिद्ध भी करते हैं और सिद्ध हो भी जाते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस भी है कि जब सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन आएगा द्वितीय स्कंध के दूसरे अध्याय में, ये जब आप पढ़ेंगे तब ये स्पष्ट होगा आपको कि किस तरह से श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय में किस तरह से चक्र होता है। इसी में हमारे परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी वाणी है। तो एक वाणी ऐसी होती है कि हम उसको बोलना चाहते हैं पर मुख से निकालते नहीं है, ऐसी घूमती रहती है। तो एक होती है, एक वाणी हमारी नाभि से निकलती है। जब वो संगीतकार स्वर गाते हैं और स्वरों की रचना होती है तो कहा जाता है कि देखो नाभि से गाओ, सारे गामा पा पा, पंचम स्वर धा नी सा सा, एकदम जो आपके पेट से निकलेगी आवाज, गंभीर आवाज। और एक होती है यहाँ मध्यमा से, तो परापशन। लेकिन जिन वैदिक मंत्रों के जो स्वर होते हैं उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अभी तक कितने भी लोगों को श्री कृष्ण बोलना भी नहीं आता, इसलिए मंत्र विफल होते हैं, मंत्रों का इतना सफल नहीं होता। उनको कहा जाता है कि कृष्ण कहिए, तो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्र नहीं है, क्र नहीं है, क्र तो क्रय विक्रय है ना, प्रगति है, प्रकृति है, प्र क्र स्र
ये सब मत बोलो, लेकिन वो नहीं समझते हैं। तो इस तरह से जो उच्चारण है उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। तो हमें उच्चारण के संबंध में कभी किसी को कहा जाए कि इसको समझो, ये क्या लिखा है, तो उस पंक्ति को वो बार बार जोर जोर से पढ़ेंगे तो सही, पर पंक्ति का अर्थ क्या है वो उनको वो नहीं समझना है। ये शब्द में लिखा है कि शुद्ध जीव, लिखा है ना सर, शुद्ध जीव, तो अरे शुद्ध जीव है क्या, ये तो समझो। तो एक तो समझने वाले के अंदर सबसे पहला गुण होना चाहिए विनम्रता। यदि विनम्रता नहीं है और जिज्ञासा, प्रभुपाद जी ने तो जहाँ तक कहा है कि जो बहुत ही एटीट्यूड के साथ पढ़ना चाहता है उसको निकाल के बाहर करो, तभी गुरु वैष्णव कृपा कर देते। जिसके अंदर जिज्ञासु नहीं है, विनम्रता नहीं है, पूछने की एक प्रकार से साधारण शब्दों में कहते हैं ना, तमीज नहीं है कि कैसे पूछना चाहिए, उसको बताना भी नहीं चाहिए। तो विनम्रता एक सबसे बड़ा गुण है। बहुत ही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हो। रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने जो भी शिक्षाएं दी, कितनी विनम्रता, तो जितनी विनम्रता थी उतना ज्यादा सीख लिया, और विनम्रता की कमी रही तो सीख के भी सब ऊपर से चला गया, सब बाउंसर, कुछ भी समझ में नहीं आया, सीधे उस पार चला गया। तो सीखने के लिए हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए, एक तो ये जो भाव बनाए ना इतने सारे इस जगत में भी बनाए, तो वो ऊपर जगत के यहाँ प्रतिफलन है। हमारे अंदर ममता भी बनाई है, हमारे अंदर प्रेम भी बनाया है, क्रोध भी बनाया है, घृणा भी बनाई है, इतने सारे भगवान ने तत्व बनाए हैं हम। और जहाँ तक कि भगवान ने कहा है कि मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे चल रहा है, ज्ञानम स्मृति विमोहनम चा, स्मृति भी मुझसे है और भूल जाना भी मुझसे है। तो कभी कभी गुरु वैष्णव हमारे जो प्रश्न नहीं होते हैं उसके अतिरिक्त भी कुछ सिखाते हैं हमें, तो बस ठीक है महाराज, हो गया, ठीक है। अरे महाराज कितनी कृपा कर रहे हैं, अपने अमूल्य भजन के समय से हमारे लिए कुछ शिक्षा दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? हमारे भविष्य को देखकर ये शिक्षा हमारे बहुत काम आएंगी। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनको हम समझ नहीं पा रहे। तो देखो, जीवन बहुत कम है, 70-80 वर्ष, अधिक से अधिक, और इससे ज्यादा जी भी लोगे तो शरीर इत्यादि इंद्रियां काम नहीं करती है, सब ऊपर से। तो ये सब हमें किस लिए दी गई है? नारद जी क्या करते हैं? नारद जी के पास जो वीणा है उसका नाम महती वीणा है। नारद जी महती वीणा को लेकर के 14 लोकों में घूमते हैं। उनका काम क्या है? सबका उद्धार करना। नारद जी का काम है सबका उद्धार करना। ध्रुव का काम क्या है? ध्रुव सकाम भक्त है, लेकिन उन्होंने तपस्या करी। प्रहलाद जी का काम क्या है? असुर बालकों को भी वो उपदेश दे रहे हैं भगवान का। तो सब यहाँ पे अपना अपना काम करने आए हैं, जहाँ पर जो राजा भी आता है, जब हम बृहद भागवत में पढ़ते हैं तो राजा भी क्या कर रहा है? एक जो उसके पास श्री मूर्ति है भगवान पद्मनाभ की या जो भी है, उनकी आराधना करता है दिन रात। तो जीवन में शांत बैठोगे, मन का जो उछाल है उसको शांत करोगे, तब भगवान से हमारा गंभीर चिंतन होगा। हम गंभीर चिंतन के नाम पर इतना मन दौड़ाते हैं, क्या भगवान हमारे मन के साक्षी नहीं है? क्यों हमारा हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा? देख रहे हैं ना कितना चंचल मन है, कितना ये भटक रहा है, इसमें शांति नहीं है। अपने मन में जो भी है हम सब जगह, हम संतों पे भी उसी को लगा देते हैं, सब जगह वही लगा देते हैं। तो बहुत ही गंभीरता पूर्वक हमें अपना भजन साधन करना चाहिए। ये भजन साधन जब उन्नत होता है तब श्रीमद् भागवत का श्रवण अच्छा लगता है, तभी भगवान साधु संग भेजते हैं। तब भगवान कहते कि अरे इसके हृदय में बहुत पोटेंसी है भजन की, तो हमारे हृदय में निष्ठा, रुचि, आसक्ति का भाव जगा देते हैं। इसके पहले तो स्थूल शरीर, जो कुछ हो रहा है स्थूल शरीर के लिए हो रहा है। जो हमारा श्रवण हो रहा है ये भी स्थूल शरीर से हो रहा है, कीर्तन हो रहा है ये सब स्थूल शरीर से। लेकिन जब कृष्णानुशीलन होगा, ये सब कृष्ण की प्रीति के लिए हो रहा है, सब कृष्ण के तर्पण के लिए हो रहा है, मेरी इंद्रिय तर्पण के लिए। मुझे बड़ी शांति मिली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है। हमारे दिल खुश होने से कृष्ण ने हमारी सेवा स्वीकार की कि नहीं कि वो कृष्ण है? वो गंभीर प्रश्न है, कृष्ण कितना स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध जीव जो है
वो शुद्ध जीव शुद्ध सत्व है। तो ये सब माया के हैं। इसके बाद जो भगवान की तटस्थ शक्ति से निकले वही तीनों गुणों से परे, जो माया के 3 गुण हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, उससे परे शुद्ध सत्व जीव है। तो विजय कुमार प्रणत होकर, प्रणत बार बार कहते झुककर, जिससे आप कुछ भी सीखते हो उसके सामने प्रणत होना पड़ेगा। नहीं तो आपने उस समय तो सीख लिया, अरे हम तो पूछ ही आए, हम लोग को तो पता चल गया कितना ही प्रणत, लेकिन प्रणत हम नहीं है। देखो कृष्ण भागवत जी कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो प्रणत हुआ है उनके सामने, जो झुका है, जो नतमस्तक है, भगवान वहीं पर कृपा करते हैं। तो प्रणत होकर कहने लगे, जिसका अस्तित्व देखा जाता है वही सत्ता है। सत्ता मतलब उसका अस्तित्व है जो देखा जा रहा है। तो इसमें कई चीजें बताई। स्थिति सत्ता, जो कल हमने स्पष्ट भी कर दिया था परसों कि स्थिति, सबकी स्थिति सत्ता है, जीव मात्र की स्थिति है, जीव मात्र की स्थिति है। हम में से ही कई लोग जो हमसे भूल गए, वो कौन से लोक में विचर रहे हम नहीं जानते। अपने कर्मों के परिणाम के स्वरूप ये भगवान ने मनुष्य की चेतना से बाहर रखा हुआ है। वो अलग बात है कि कभी कोई पितर आकर के कह जाता है कि देखो भैया मैं इस योनि में चला गया, मैं इस योनि में चला गया। ऐसे देखा जाता है कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि ये बातें जो लिखी है इसमें कि मेरी दादी के पिताजी को किसी ने पॉइजन दे दिया था, जहर दे दिया था। तो उनको नीले पड़ गए थे वो उस खाना खा करके, और फिर वो उनको गया जी छोड़ के आ गए थे, लेकिन उनकी नहीं हुई थी। तो वो क्या कह रहे, जब भी दादी के भतीजे की बहू आई तो उस पर चढ़ गए, बोले मैं गया नहीं हूँ, मेरा ये, तो उस बहू मूर्छित हो गई, ये सब हो गया। तो बाद में उन्होंने फिर श्रीमद् भागवत श्रवण किया, तो बोले ठीक है, वो कह के भी गए मैं जा रहा हूँ। तो इतने दिन में जीव कौन सी योनि में कहाँ है। तुलसीदास जी का भी देखा जाता है कि कभी कभी ये जो योनियां होती है ना, भूत प्रेत, कोई प्रेत को भी भगवान के दर्शन होते हैं। भूत प्रेत निकट नहीं आमे, महावीर जब नाम सुना में, हनुमान जी का नाम होता है। हम बालाजी वगैरह जाते हैं, वहाँ भूत प्रेत। तो ये जो भूत प्रेत हैं, जब हनुमान जी के यहाँ पे उतर रहे हैं तो इनको हनुमान जी का दर्शन होता है, लेकिन जितना समय इनको इस योनि में रहना पड़ेगा वो रहना ही पड़ेगा। उसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो तुलसी चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। जो वृक्ष पर प्रेत रहता था उसने तुलसीदास जी से कहा, तो दर्शन हुए ना। लेकिन भगवान ने अपने दर्शन दे करके उसकी प्रेत अवधि को काट दिया, ऐसा नहीं हुआ था। तो वो जो योनि मिली हुई है वो भक्ति से करते हैं। हम जो कहते हैं रात दिन कृपा करो कृपा करो कृपा करो, कृपा ऐसे नहीं होती है, अपने भजन के प्रोसेस से कृपा होती है। ये जो अमृत है ना, नाम भजन का अमृत और इनका, तो ये अमृत जाकर के हमारे हृदय में काम करता है। काम करता है क्या, एक नेक्टर पैदा करता है। अमृत जैसे दवाई चली जाती है शरीर में, वो अपना काम करती है। इसी प्रकार से क्योंकि कई सारे जन्मों के इसमें बहुत सारे पाप, इच्छाएं, वासनाएं क्या क्या घुसी पड़ी है, ये जाकर के वहां पे थोड़ा थोड़ा काटना शुरू करता है। फिर भी कितना कटेंगे, इतना कटेंगे, क्योंकि बहुत गंभीर पाप करके आए हैं तो समय बहुत लगेगा, ये तुरंत कुछ नहीं होता है। स्थिति सत्ता, तो स्थिति है। रूप सत्ता, अब वहां पे हमारे रूप की भी सत्ता रहेगी। नित्य जगत में हमारा रूप है, कौन सा रूप है, मंजरी स्वरूप है, इसकी भी सत्ता रहेगी। और इसके बाद बोल रहे हैं गुण सत्ता। गुण सत्ता अर्थात भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के भक्ति में जो गुण चाहिए, उनके गुण की सत्ता भी हमारे अंदर ही स्थापित है। सुमति कुमति सबके उड़ रही, अच्छी बुद्धि खराब बुद्धि सबके हृदय में रहती है। लेकिन इससे परे जो द्वंद्वातीत है, द्वंद्वातीत में देखो, द्वंद्व से परे होता है भक्त। उसको मान का फर्क नहीं पड़ता, अपमान का फर्क नहीं पड़ता, उसको यश का अपयश का फर्क नहीं पड़ता, उसको लाभ का हानि का फर्क नहीं पड़ता, वो धन है या निर्धन, इन बातों का फर्क नहीं पड़ता। रैदास से सबने कहा, रैदास चलो गंगा जी नहा लो,
रैदास का क्या उत्तर था? मन चंगा तो कठौती में गंगा। और रैदास की कठौती में गंगा ही थी। उसका चन्नामत लेकर के कितने लोग गंगा जल को ही उसका पान समझते थे, जबकि बहुत से लोग गंगा नहाए, उनको लगता ही नहीं कि हम गंगा का स्नान करके आए हैं। और अभी तो जो यंग जनरेशन है वो तो अरे गंगा में कितने लोग क्या क्या करके जाते हैं, क्या क्या नहीं करके जाते, आप लोग इसमें समझते हो हमने स्नान किया, ये सब किया। तो रूप सत्ता, गुण सत्ता और क्रिया सत्ता। क्रिया सत्ता का अर्थ ये है कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कर्म करते हुए हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। आजकल जीने की टेंडेंसी बहुत कम हो चुकी है, लोग जीना ही नहीं चाहते, एक दूसरे से फेडअप पड़े हैं, पिता माता से, माँ पत्नी से, भाई बहन से, कोई किसी को अच्छा ही नहीं लग रहा है। स्वभाव ऐसा बन चुका है कोई किसी को नहीं। अभी देखो राम राज की तो बात है नहीं, यहाँ पर तो किसी को कुछ चाहिए ही नहीं था, सब एक दूसरे को देने के लिए आए हैं। यहाँ पर सब एक दूसरे को इससे लेने के लिए आए हैं। जिस दिन देना सीख जाओगे उस दिन मन में अपार शांति आ जाएगी, अपार शांति। बड़ा भाई सोच रहा है कि मैं छोटे को दे रहा हूँ, छोटा भाई सोच रहा है कि मैं बड़े भाई को दे रहा हूँ, बहन सोच रही मैं भाई के लिए कर रही हूँ, भाई सोच रहा बहन के लिए कर रहा हूँ। तो वहां पर किसी प्रकार का आवेश होगा ही नहीं। कली में धन के पीछे इतना पाप हो रहा है, इस पाप का फल भोगेगा कौन? इस लोक में तो संबंध खराब होते ही हैं, पर लोक से भी फेंक दिए जाते हैं, वहां भी कोई नहीं रखेगा। तो कुर्वन्नेह कर्माणि, यही मतलब इस लोक में कर्म करते हुए, क्या कर्म करते हुए? भजन करते हुए हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, 100 वर्ष तक जिए। और जो उपनिषद आए, उपनिषद का पहला श्लोक है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगदते न त्यक्तेन भुंजेता मा गृध कस्य विद्धनम्। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है, हर जगह देखो, हर जगह ईश्वर व्याप्त है। मेरे किसी कार्य से यदि दूसरे का हृदय क्षुब्ध होता है तो वो कार्य मुझे करना चाहिए क्या? ये सारा जगत उनसे ही व्याप्त है, उसका त्याग पूर्वक भोग करो। कैसे भोग करें? राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नाई। भगवान श्री राम का रास तिलक हो रहा है। बटाऊ, जैसे कि पति धर्मशाला को छोड़ देता है, इसी प्रकार से हमें तैयार रहना चाहिए। संग्रह करोगे तो आसक्ति बढ़ेगी। जब इस जीवन का हर भार सौंप दिया तुम्हारे हाथों में, जब भगवान से कह दिया, उधर हमने ये कहा, उधर उन्होंने ये कह दिया है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमं वहाम्यहम्। उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। वहां से भी खबर आ रही है, यहाँ से भी हमने कह दिया है कि भैया सौंप दिया है। तो दोनों तरफ से बातें चल रही है। यहाँ से अर्जुन कह रहे अहम तव आज्ञाम करिष्ये, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। शाधी माम तम शरणम प्रपन्ना, मेरा शोधन कीजिए, मुझे सही राह दिखाइए, मुझे सही राह दिखाइए। तो तब भगवान हृदय में बैठ करके हमें रास्ता दिखाते हैं, चैत्य गुरु के रूप में हर पल हमें सजग करते हैं, चलो आगे बढ़ो। तो ये सब जो क्रिया है, इसके बाद क्रिया ये हो गई कि हम भगवान को साक्षी मानकर भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने रखकर अपना जीवन चलाते हैं। हमारी हर एक्टिविटी उन्हीं को लक्ष्य करके होती है। और ये जो क्रिया की सत्ता है, भजन रहेगा हमेशा, बाकी सब पाप और पुण्य फल दे करके नष्ट हो जाएंगे, और ये बिना फल दिए मरेंगे नहीं, इनका फल मिलना ही मिलना है। भीष्म पितामह, मैंने यही तो कहा था, ऐसा क्या किया था मैंने? 10 दिन तक भीष्म पितामह ने युद्ध किया, 10 दिन तक, 2 दिन तक द्रोणाचार्य ने किया, फिर आधे दिन तक कर्ण ने किया, फिर माद्री का भाई शल इनके यहाँ पर आ गया था, दुर्योधन ने उसको पटा लिया था। तो इस तरह से 18 दिन तक युद्ध चला था। तब भीष्म पितामह को जब इतने बाण लगे हैं, तब अर्जुन की तरफ देखा है
तो अर्जुन की मुझे एक तकिया के रूप में एक बाण और दे दे। क्या किया था मैंने? एक टिड्डी को तुमने उठा दिया था। इसी प्रकार से विदुर जी का भी देखते हैं। विदुर जी यमराज हैं। एक ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया था तो उन्होंने शाप दिया था कि जा तेरे को मर्त्यलोक में जाना पड़ेगा। और मर्त्यलोक में कहाँ पर बनकर आए? दासी पुत्र बनकर आए। और दासी पुत्र बनकर ऐसी जगह पर आए जहां उनका सम्मान भी नहीं था। दुर्योधन जैसा दुष्ट आत्मा वहीं पे बैठी थी। और राज शासन किसके हाथ में था? एक अंधे के हाथ में, जिसको न्याय भी नहीं मालूम था। और अंधे की पत्नी गांधारी भी वैसी ही थी, जो अपने पति को सही रास्ता नहीं दिखा रही थी। अरे रास्ता दिखाती, आंखों में पट्टी क्यों बांध रही तूने? तो जो क्रिया सत्ता है वो हमेशा ही रहेगी भाई। एक भजन ही है, हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। भजन किया हुआ, दान किया हुआ और हवन किया हुआ, ये सब जो चीजें हैं, साधारण चीजें, ये सब वही रहती। ये तो एक बात बताइए, अर्जुन ने कृष्ण से कहा, जो आपका भजन करता है और भजन करने के साथ ही बीच में मर गया, उसका क्या होगा? उसका अगला भजन मेरे भजन से ही प्रारंभ होगा उसका जीवन। और बाकी जो होता है उसका क्या होगा? उन लोगों दूसरे लोगों में जाना पड़ेगा। क्या करने के लिए? पाप फल भोगने पड़ेंगे। मानो उसका थोड़ा सा पाप हुआ, उसको मनुष्य जन्म मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मनुष्य जन्म इतना आसान भी नहीं है। मैं पापों का फल भोग करवाऊंगा, मैं पुण्य का फल भोग करवाऊंगा। तो ध्रुव जी भजन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन हो गए। उन्होंने कहा नाथ दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तूने जिस लालसा से मेरा भजन किया है वो तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। सोचो हमने कितनी इच्छाएं कर रखी है। तो इच्छा करी तो कृष्ण कहते तूने एक जन्म में इच्छा की थी ना कि बहुत पैसा, अब तेरे को बहुत पैसा दे दे, चल इतना पैसा दूंगा कि तू मेरा भजन भी नहीं कर पाएगा, जा। तो सकाम भक्ति रही ध्रुव की। भगवान देखो, दर्शन होने के बाद भी भगवान चाहते तो अच्छा ठीक है, चल तू मेरे धाम में आ जाएगा। कहाँ रहे, कहाँ गए बताओ? भोग करना ही पड़ा उनको, रुचि नहीं थी तो भी भोग करना पड़ा। तो जरा भी इच्छा होने से ऐसा ही होता है। फिर ऐसा लगता है क्या हो गया, एक जन्म में खूब भोग कर लेंगे फिर भगवान की इच्छा। नहीं, ऐसा नहीं होता। भोगों में और मन फट जाता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भोगों से हमारे अंदर राज बुद्धि आ जाती है। राज बुद्धि आने से हम नौकरों के साथ किस के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उनको अपना दास समझ करके। फिर क्या हो जाता है, उनके ऊपर हम सेवक बनते हैं, सेवकों का इतना ध्यान रखते हैं, नौकरों का चिंतन करते करते अगले जन्म में भोग खत्म हो गए, नौकरी बन के पैदा हो जाते हैं। अनादिकाल से ऐसा ही चल रहा है। ये सब जीवन के सच है, चाहे इनको कड़वे समझो चाहे कैसा भी समझो, पर ये सत्य है। ये शास्त्रों की बात है। हमारे गुरु वैष्णव शास्त्रों के बिना चलते भी नहीं है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमने बैक आंसर करके उसका मुंह चुप कर दिया। नहीं, तुमने अपना कर्मदोष और बना लिया। हंस के मुस्कुरा करके सहज भाव से जीवन निकालो। किसी ने हमें कोई गलत चीज दी, हमने नहीं ली तो उसी के पास वापस जाएगी ना। तो कोई हमें गलत बात कहता है मत लो, तो उसी के पास वापस जाएगी। तो इससे युक्त जो दीदी मलट्ठी खाया करो। क्या हुआ? मलट्ठी खाया करो। ओके। जो सत्य अनादि अनंत एवं नित्य नवीन रूप से वर्तमान है,
रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, शांत हो जाओ थोड़ा सा। हाँ, हो दीदी जाए रुको 2 मिनट। दीदी मलट्ठी मुंह में रखोगे ना फिर नहीं होगा ऐसा। तो इसमें बता रहे हैं जो सत्य अनादि है, अनंत है, अनादि जिसका कोई आदि नहीं है। आदि किसका नहीं है? भगवान का। और किसका? आत्मा का। आत्मा और भगवान शरीर का आदि भी है, शरीर का अंत भी है। शरीर का आदि भी है, शरीर का अंत भी है। शरीर आद्यवंत है और आत्मा जो है ना तो इसका आदि है ना अंत है, अनादि अनंत एवं नित्य नवीन रूप से वर्तमान है। और कैसा है? जब देखो जब, क्या ये नित्य नवीन रूप में वर्तमान है। भूत भविष्यत रूप खंड काल के अधीन नहीं है। और ये आत्मा, तो यहाँ पर जो हमें ये इस जगत में भूत भविष्य वर्तमान दिखाई दे रहा है, आत्मा वहां पर नित्य जगत है। वहां पर भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी नहीं है। और सर्वदा चमत्कारिता से परिपूर्ण है। चमत्कारिता मतलब नित्य नवीन रस से युक्त है। वहां पर शुद्ध सत्य है, वह शुद्ध चित्त शक्ति से प्रकटित है। तो शुद्ध सत्य किससे प्रकटित हो रहा है? उधर चित्त शक्ति से। तो देखो, ऊपर चित्त शक्ति काम कर रही है और नीचे अचित शक्ति अर्थात माया। वहां जो कुछ हो रहा है चित्त शक्ति से प्रकटित है, यहाँ नीचे अचित शक्ति से प्रकटित है। चित्त शक्ति की छाया रूपी जड़ माया में काल के भूत भविष्य आदि विकार होते हैं। और चित्त शक्ति की जो छाया है, जड़ जगत, वो बार बार कह रहे छाया है, यहाँ पर भूत भविष्य आदि विकार होते हैं। जड़ मायाधीन तत्वों में प्रारंभ देखा जाता है। तो जड़ माया के अधीन जो है, यहाँ पर हर चीज का प्रारंभ है। खेती है, चलो भैया ये जनवरी में उगेगी, अप्रैल में खत्म हो जाएगी, मई में आम आएंगे, सितंबर अक्टूबर तक रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर हर चीज का, बच्चे ने जन्म हुआ, जातस्य मृत्युर्ध्रुवम्, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु वाले की पुनर्जन्म निश्चित है। यहाँ हर चीज का जन्म मरण है, तो प्रारंभ देखा जाता है। अतएव उनमें माया के रजः और तमो धर्म सर्वदा वर्तमान है, अर्थात उनका अंत भी है। ऐसे आदि और अंत युक्त सत्य को मिश्र सत्य कहते हैं, अर्थात जो संसार में आ गया उसका आदि भी है, प्रारंभ भी है, अंत भी है। और ऊपर न आदि है न अंत है। तो ऊपर जो हम है, जो हमारी आत्मा है शुद्ध रूप में, वो हमेशा ही है, उसका आदि अंत नहीं है। वो न जीती है न मरती है। यहाँ पर आकर ऐसा हो जाता है। शुद्ध जीव भी शुद्ध सत्य है, उनके रूप गुण क्रिया आदि भी शुद्ध सत्वमय है उनका। यानी कि हमारा रूप गुण ये न वृद्ध होता है, यानी कि भगवान के समान नवीन यौवन बना रहता है, क्योंकि इसका जन्म मरण नहीं है। इसके गुण भी नित्य है, भगवान की भक्ति क्रिया, भगवान की भक्ति सब कुछ नित्य है। मायाबद्ध जीव के सत्व में माया के रजोगुण और तमोगुण मिले हुए होते हैं। तो माँ के गुण कैसे हैं? एकदम निर्गुण। क्रियाएं कैसी हैं? बिल्कुल शुद्ध सत्य क्रियाएं। यहाँ माया के अधीन आ जाते हैं तो कर्म कर और भोग क्रियाएं सब मिश्र हो जाती हैं जगत में आकर। गोस्वामी बोले, विजय तुमने बहुत ही सूक्ष्म सिद्धांत कहा, बड़ी गहरी बात कह दी कि हमारा जो सूक्ष्म है ऊपर जो शुद्ध है, एकदम शुद्ध है, यहाँ पर आकर के, और क्यों करते हम ऐसा? अच्छा, यहाँ पर भी आकर के यदि हमें ऐसा हो जाए कि अरे भैया मैं तो शुद्ध ही था, ये कहाँ पर आकर के मेरा किधर हो गया, तो भी तो हम मिश्र हो जाते हैं। किसी से कुछ किया, किसी से कुछ किया। अच्छा, जो हमारा है ही नहीं उससे ही हमने अपना इंटरेस्ट रख लिया। हर किसी के जीवन में अराउंड में कुछ ना कुछ लोग होते ही है। अब उनको समझ लेना, इंसान को यूज करता है, यूज
कोई किसी से बिना मतलब की प्रीति नहीं करता। सारे मुहावरे, सारी कहानियां इसी संसार के लिए ही बनी है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सबका यही हाल है। इसलिए कोई आपसे बात कर रहा है तो समझ लेना कि इसके पीछे कुछ ना कुछ, कोई किसी से करता नहीं है। जहां देखेंगे हमसे किसी अपना मतलब निकालना चाहा तो मुकर जाएंगे, चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो कुछ है मिश्र है। अब तुम यह तो बतला दो कि जीव का हृदय किस प्रकार शुद्ध सत्व के द्वारा उज्जवल होता है। तो अब बता दो, तो ये हमारा जीव कैसे शुद्ध हो सकता है, कैसे उज्जवल होता है। बहुत ही सुंदर होता है। तो उन्होंने कहा हरि गुरु वैष्णव की कृपा से शुद्ध सत्व का उदय होता है। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वैष्णव कृपा मांगने से नहीं मिलती, ये खुद ही खुद बरसती है। कब? जब हमारा हृदय भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है, तब वैष्णव दृष्टि मात्र से कृपा करते हैं। दृष्टि मात्र से कृपा हो जाती है उनकी। आप लोग कथाएं सुनते हो, मंदिर जाते हो, आज आप लोग इतने ध्यान से कथाएं सुन रहे हो, आज आप लोग इतना यहाँ तक पहुंचे कि भागवत की कथाएं पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। अरे भागवत तो कितने जन्मों तक लोगों को समझ में नहीं आती। परीक्षित वहां पर बैठे, कितने ऋषि आ गए। कौन नहीं बैठा था वहां पे? याज्ञवल्क्य ध्रुव ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि भी बैठे थे, प्रहलाद जी भी उधर बैठे थे। आप पढ़ोगे उसके महात्म में, सभी वहां पर बैठे थे। ध्रुव भी बैठे थे, प्रहलाद भी आए थे। उनके बीच में भागवत सभा हुई है। आज तुम लोग भागवत पे बात कर रहे हो, सुन रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो। ये सब है भगवान की कृपा, गुरु की कृपा और वैष्णव की कृपा। जब तक जीव जड़ जगत में बद्ध रहता है, माया से बंधन में रहता है, तब तक उसका शुद्ध सत्व निर्मल रूप उदित नहीं होता। अब तुम में से कितने ही लोग हैं, कितने ऐसे होंगे 3 बजे के बाद, या जो भी तुम्हें जिस भी गुरु वैष्णव की कथा अच्छी लगती है, जिसका जो टाइम होगा उस टाइम पे हमसे बात मत करना, मुझे कथा सुननी है। तो भगवान देखते कि अरे इसकी कथा में बहुत रुचि हो गई है, तो भगवान फिर व्यवस्था भी ऐसी कर देते हैं। तो किसी प्रकार से उसका फिर जो अभी तक कथा में मन नहीं, कथा में शुरू में चारों तरफ देखे पत्थरों में मन जाता है। अरे मठ तो इतना अच्छा बन रहा है, मठ में ऐसे है, वहां पे देख पानी का भी प्रबंध है, वहाँ ऐसा वैसा, पहले वहां पे मन जाएगा। फिर दूसरी अरे श्री विग्रह बड़े सुंदर है, यहाँ के, वहाँ की श्री बहुत सुंदर है, पोशाक बहुत सुंदर है, ये सब बाहर की तरफ जा रहा है। फिर धीरे धीरे अरे वहां पर बैठने का स्थान बहुत, फिर लोग तो बहुत आते हैं, देखते, अरे अच्छे कपड़े, गरीब लोग ज्यादा थे, अरे नहीं वहां पे अमीर लोग भी होते हैं, अरे वहां पे पढ़े लिखे लोग, ये सब हमारा भारी भारी रहता है। फिर धीरे धीरे हमारा अंदर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर जाते जाते तब हमें कथा सुनने का मन करता है। फिर कथा सुन करके, अरे इनकी कथा सुन करके मेरा तो हृदय में पता नहीं क्या होता है, जो प्रश्न मैं लेके बैठी थी आज तो वही प्रश्नों के उत्तर मिले। और कभी कभी आप देख सकते हो मन बड़ा विचलित है, मन बड़ा बेचैन है, और जो पेज खोला किसी भी पुस्तक का, वहीं पे उत्तर मिल गया। ये एक के जीवन में नहीं, हर भक्ति के जीवन में हर किसी के साथ होता है। तो फिर क्या हो जाता है कि शुद्ध सत्य निर्मल रूप से उदित नहीं होता जब तक कि माया का बंधन रहता है। जिस परिमाण में, जिस मात्रा में जीव का शुद्ध सत्य उदित होता है, एकदम शुद्ध सत्व गुण, उसी परिमाण में जीव अपने स्वरूप का अनुभव भी प्राप्त करता चला जाता है। तो शुद्ध सत्य हो गया। फिर जीव का जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। अरे मैं कुछ था ही नहीं, मैं उनका ही दास हूँ। वास्तव में मैं भटक गया था, मन में अनंत अनंत इच्छाएं थी, भूल गई थी मैं अपने आप को। फिर उससे अनुभव होता है।
अपने नित्य स्वरूप का अनुभव भी प्राप्त करता है। किसी जड़ीय ज्ञान चेष्टा या कर्म चेष्टा से यह फल नहीं पाया जा सकता। ये कैसे होगा? शुद्ध चेष्टाओं से। जड़ीय चेष्टा या किसी कर्म के द्वारा, किसी जड़ चेष्टा के द्वारा ऐसा नहीं हो सकता। जीव का हृदय शुद्ध नहीं हो सकता किसी जड़ काम से, अर्थात किसी को दान देने से, भंडारा करने से और सोमवार, मंगलवार, बुधवार के व्रत करने से, इस सब से नहीं होगा। ये सब जो हमारा 5 चीजें हैं, साधु संग से, भागवत श्रवण कीर्तन से, नाम कीर्तन से, अपने जो घर में श्री विग्रह हैं उनकी सेवा परिपाटी से, और कभी कभी धाम में जाएंगे तो धाम में भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने से, अथवा उस विग्रह की महिमा सुनने से ही होगा, और किसी प्रकार से नहीं। यदि शरीर में मल लगा हो तो उस मल को दूसरे मल से दूर नहीं किया जा सकता। बहुत ही साफ बात कि यदि शरीर में मिट्टी लगी है या और कुछ गंदा लगा है तो क्या गंदगी को गंदगी से दूर किया जा सकता है? उसी प्रकार जड़ कर्म स्वयं ही मल होने के कारण, तो संसार में जितने भी जड़ कर्म है, अब समझ में आया? हमने बीमारी की सेवा कर दी, हमने उस गरीब को दान कर दिया, हमने उसको ऐसा कर दिया, अरे हमने तो जितने भी ये जड़ कार्य है ना, जितने भी उतने भी ले लो। कोई लड़की किसी, आजकल तो आम बात हो गई है, अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, वहां पे उसकी मदद कर दी। हमने तो उसकी मन की बेचारी बहुत उससे प्यार करती थी, हमने उसकी रक्षा कर दी। सोचा था क्या? अच्छी खासी हिंदू लड़की थी, उसके साथ में रह करके मांस आदि खाएगी, हमने उसको प्यार देकर, अरे तूने और खराब कर दिया। क्यों उसको कहा? तो हम नहीं समझते हैं, सब स्थूल से भारी रूप से देखते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो मल को मल से दूर नहीं किया जा सकता है। व्यतिरेक ज्ञान, अभेद या निर्विशेष ज्ञान, यहाँ पर व्यतिरेक का अर्थ है अभेद, अर्थात अभेद मतलब ब्रह्म और जीव एक है, या निर्विशेष, भगवान का कोई वैशिष्ट नहीं है, अग्नि के समान है। व्यतिरेक ज्ञान अग्नि के समान है। वह मल दूषित सत्ता से स्पर्श प्राप्त होने पर उस मूल सत्ता तक का विनाश कर डालता है। क्या बात कही है? देखो, जो मल दूषित सत्ता से स्पर्श प्राप्त होने पर यदि हम क्या करेंगे, वह किस प्रकार माया के मल को दूर कर सकता है? तो व्यतिरेक ज्ञान अभेद, भगवान से जीव का एक हो गया, और निर्विशेष ज्ञान भगवान का वैशिष्ट ही नहीं है। ये ज्ञान अग्नि के समान है। यह मल दूषित सत्ता से स्पर्श प्राप्त होने पर, मल से दूषित सत्ता अर्थात अभी बताया जीव सत्ता, और एक सत्ता होती है जड़ीय कर्मों की चेष्टा, जड़ीय कर्मों की सत्ता, अर्थात क्या हो गया, जितनी भी भारी सांसारिक बातें हैं ये सब उसमें आ जाएंगी। मल दूषित सोच, तमोगुण, रजोगुण सब इसमें आ जाएंगे। हिंसक प्रवृत्ति, जीव हिंसा को मारने की प्रवृत्ति, और मांस, मैथुन सब इसमें आ जाएंगे। संसार की जितनी भी कुछ चेष्टाएं सब इसमें मल में आ जाएंगी। तो मल दूषित सत्ता से स्पर्श प्राप्त होने पर इस मूल सत्ता तक का विनाश कर डालता है। ये जो कभी हम ये कर डालते हैं तो जो मूल सत्ता है उसका ही, हमारे जो मूल सत्ता है उसका विनाश हो जाता है, अर्थात हम अपने आत्म तत्व को भूल जाते हैं और इस संसार में भटक जाते हैं इधर उधर का ज्ञान प्राप्त होने पर। कितना भी हम देखो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमारा संग साथ अच्छा नहीं है, तो जो भी सीखा है उसको हम भूल जाते हैं। तो उसका स्पर्श प्राप्त होने पर
तो वह किस प्रकार निर्मल होने का सुख प्रदान कर सकता है। जो खुद ही दूषित है वो कैसे निर्मल सुख प्रदान करेगा। इसलिए गुरु वैष्णवों की कृपा द्वारा प्राप्त भक्ति से ही शुद्ध सत्व का उदय होता है। गुरु कृपा जब मिलती है, जब वैष्णव कृपा मिलती है, तब शुद्ध भक्ति का उदय होता है। वैष्णव क्या करता है, वैष्णव के पास क्यों जाना चाहिए? उनके हृदय में भक्ति का इतना तेज होता है, ज्ञान का इतना तेज होता है कि उनकी जब दृष्टि पड़ती है तो हमारे सारे के सारे कलमश दूर हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है हमारा अच्छा समय आ गया, हम भूल जाते हैं गुरु कृपा से ऐसा हो रहा है। सब शास्त्र ऐसा ही कहते हैं। उनके मिलने से पहले हमारी भावनाएं कुछ और होती हैं। मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, वहां तक पहुंचूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इसको देख लूंगा, उसको देख लूंगा, नाना प्रकार के चिंतन हमारे मन में आते हैं। और जैसे गुरु वैष्णव की दृष्टि पड़ती है, हमारा मन शांत, परम शांत हो जाता है। शुद्ध सत्य ही हृदय को उज्जवल करता है। तो निर्मल उज्जवल कौन सा करता है? जब ये संसार से ऊपर उठ जाता है, शुद्ध सत्य। अब कृपया यह बतलाया जाए कि नायक कितने प्रकार के हैं। तो उन्होंने कहा विजय, कृष्ण, धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत या धीर शांत एवं धीरोद्धत, ये 4 प्रकार के नायकत्व का प्रकाश करते हैं। 4 प्रकार के नायक हैं। इन 4 प्रकार के नायकत्व में वे पति और उपपति भेद से 2 प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब ये हृदय हमारा निर्मल हो जाएगा तब उनकी ये लीलाएं प्रकट होंगी। तब भगवान शुद्ध सत्य, विशुद्ध सत्य इस प्रकार से लीलाएं प्रकट करते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं अपना मंतव्य। तो देखो, वही कृष्ण द्वारका में पति हैं। द्वारका में औपपत्य भाव नहीं देखा जा रहा। वहां पर कोई भी नहीं है, एक भी जन ऐसा नहीं है जो कृष्ण को उपपति रूप में रखे। वहां पर सौत या ढहा भी नहीं है जिससे कृष्ण का मनोरंजन हो। क्योंकि सत्यभामा राधा जी के अंश हैं, परंतु रुक्मणी लक्ष्मी शक्ति हैं। तो रुक्मणी के अंदर बिल्कुल ढहा नहीं है। सत्यभामा मान कर लेती है क्योंकि उनका अंदर राधा जी का अंश है। एक बार नारद जी पारिजात का एक पुष्प लाए। नारद जी हैं। उन्होंने कहा, कृष्ण को दिया और कृष्ण से कहा कि तुम्हें जो पसंद हो उस रानी को दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, तो सबके बीच में मेरी बड़ी परीक्षा ले डाली। तो उन्होंने वो जो पुष्प है वो रुक्मणी को दे दिया। तो बस किसी और को फर्क नहीं पड़ा, ना जामवती को फर्क पड़ा, ना मित्रबिंदा को फर्क पड़ा, ना नागनीति को फर्क पड़ा, ना कालिंदी को फर्क पड़ा, किसी को, ना सत्या को फर्क पड़ा, लक्ष्मणा को फर्क नहीं पड़ा। उनकी 8 पटरानियों में से 16,000 की तो बात छोड़ दो, किसी को भी असर नहीं हुआ। पर तो सत्यभामा माने नहीं है, राधा जी का अंश ना, वो रूठ गई। यही सत्यभामा, क्योंकि इनके अंदर भूशक्ति भी है, यही सत्यभामा प्राग ज्योतिषपुर में गई है। नरकासुर के द्वारा नरकासुर को मरवा करके जो बद्ध कन्याएं हैं उनको नीचे पहुंचवाया है। साथ के साथ ऊपर इंद्रलोक में भी गई हैं। वहां पर इंद्र की पत्नी शची, वो भी वहां पर बैठी है। भगवान ने उसको पूछा ही नहीं, अंदर चले गए और अंदर जा करके श्रीमद् भागवत में वर्णन है, वहां से पारिजात वृक्ष को उखाड़ लाए। उखाड़ करके उन्होंने अपने घोड़े पर रख लिया। तब शची माता ने इंद्र से कहा, अरे तुमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? तुम्हारे ही सामने हमारे उपवन का जो अमरावती है उनकी राजधानी, यहाँ से ये उठा करके आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, मेरे ऊपर सत्ता सौंप दो, मैं इसका सामना करती हूँ। ले लवा करके वहां से भगवान आए नीचे। आकर के उन्होंने सत्यभामा के आगे कि तुमने उनको एक वृक्ष दिया, एक पुष्प दिया, मैं तो पूरा की पूरा वृक्ष लाई हूँ। तब भगवान ने सत्यभामा के महल के आगे वो वृक्ष लगवाया पारिजात का। वो अलग बात है कि बड़ी चालाकी से उसका झुकाव रुक्मणी के महल की ओर कर दिया। तो ऐसी कथा वहां देखी जाती है कि द्वारका में बिल्कुल भी औपपत्य भाव नहीं है।
और ब्रज में स्वकीय भाव नहीं है। सब विवाहिता है, सब विवाहिता है और सब ने भगवान श्री कृष्ण को जार भावेन संगता, अपने प्रियतम भाव से, प्रियतम रूप से सबने उनको भजा है। और द्वारका में वही श्री कृष्ण है, द्वारका में उनका मन नहीं लगता। गोपियां उनके साथ भगी चली आती हैं, आधी रात को भी आती हैं। अब खुद गोपियों से कहते ऐसे कोई आधी रात को आता है क्या? घोर रजनी ऐसा, ये कितनी गहन रात है और यहाँ पर बड़े बड़े भारी प्राणी, हिंसक प्राणी घूम रहे हैं, तुमको जाना ही चाहिए वापस। तब गोपियों से सवाल जवाब करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पति और उपपति दोनों ही रूपों में उनका नायकत्व देखा जाता है। नायक श्री कृष्ण जो श्री राम है, वहां पर उन्होंने कह दिया मैं एक पत्नी व्रती हूँ। वो अलग बात है कि मोजदुम द्वीप में सीता जी के पास बैठे वृक्ष के नीचे और अपना चित्र बनाया है सन्यासी का। तब सीता कह रही है क्या बना रहे हो? तब बोलेगी मैं कलयुग में इसी रूप में आऊंगा। आकर के शची माता के ध्यान के लिए ईशान को रख रखा था, परंतु जो विष्णु प्रिया हैं उन्होंने अपने पति का जितना नाम जप करती थी उतने ही चावल रांध लेती थी और उतने ही चावल खा लिया करती थी। तो पूरा जीवन उनका निकल गया। अब ये सोचो कि राम का जन्म राजमहल में हुआ, कृष्ण का जन्म जहाँ वहां पे 9 लाख गैयाएं थी, और जितने भी वो एक राजा का ये धीरोदात्त भगवान श्री राम है, ये धीर ललित है, जितने वो मिस्चीवियस थे, जितनी शैतानियां कर सकते थे, चाहे बालपन अवस्था हो, चाहे पौगंड हो, चाहे कैशोर अवस्था हो, और वही तो और ऊपर ऊपर बढ़ने पर तो उनको और ज्यादा, तब वो गंभीर हो गए। जहां तक कि जब उनके जो बालक थे, कितने ही उनके बालक है, कोटि कोटि बालक है, कितने 3 करोड़ से ज्यादा तो उनके टीचर्स थे बच्चों के। तो कैसे संख्या में एकदम बिल्कुल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उस समय। तो कैसे भगवान के यहाँ से प्रकट हुए। तो ये मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ऐसे बच्चों को मेरा गलत मैसेज जाएगा सोसाइटी को। इन बच्चों को जीवित नहीं रखना है। कोई ये ना कह दे कि राजा का बेटा होकर के कितना उपद्रव करते हैं लोग उनको। जहां वहां जा रहे हैं ऋषियों का अपमान कर रहे हैं, पिंडारक क्षेत्र में चले गए और उनके पेट में कुछ ऐसा बांध दिया कि ये बताओ कि लड़की या लड़का है, ताकि इसके पेट में जो कुछ है वो तेरे कुल का संहारक होगा। तो ऐसे श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में हजारों बातें देखी जाती हैं। बहुत से लोगों का जीवन भजन चाहे वो 0% करें, लेकिन कृष्ण के विषय में चिंतन करते करते कितनी आप मैं लाइब्रेरी देखती थी रिसर्च के समय, कृष्ण पे कितना कुछ लिखा गया है, कितना कुछ वर्णन है, किसने अपनी दृष्टि से कृष्ण पर कितना चिंतन किया है। आश्चर्य होता है किसके मन में वो क्या क्या प्रेरणा देते हैं। हमें श्रुति क्या कहती है, व्यास जी क्या कह रहे हैं। अब व्यास जी के पास चले जाओ तो विष्णु पुराण में कुछ है और गरुड़ पुराण में कुछ और लीलाएं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कुछ और लीलाएं हैं, खूब वर्णन करते हैं जहां उनका मन लग जाता है। तो मैंने कहा जाने दो, ये 3 तो कैसे पुराण है, कोई सात्विक पुराण है, कोई तमोगुण पुराण है, कोई रजोगुण पुराण है। तो श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, ये पारमहंसी संगीता है, इसका ही अवलंबन करेंगे, इसी का आश्रय करेंगे, यही हमारे लिए सब कुछ है। सुखदेव जी ने 7 दिन में इसको सुना करके परीक्षित का उद्धार किया। तो इसी को तो क्या फायदा है, किम बहुना उक्तेन, बहुत कहने से करने से लाभ क्या है। तो ऐसे प्रकार से श्री कृष्ण के 4 प्रकार के नायक हैं। तो इनके नायकत्व में पति द्वारका में, उपपति ब्रज में। तो कल हम उन्होंने भूमिका बनाई, तो हम नेक्स्ट सोमवार को तो प्रश्नोत्तर सेशन रहेगा। हम पार के रस थोड़ा सा पढ़ लें क्या? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विजय कहते हैं, प्रभु कृष्ण का पतित्व और उपपतित्व किस प्रकार से है? तो गोस्वामी कहते हैं यह बहुत ही गूढ़ रहस्य है, बहुत ही गंभीर है। चित्त क्रिया एक रहस्य मणि है
चित्त क्रिया, चेतन वस्तु की क्रिया, भजन की क्रिया की रहस्य मणि है। उसमें भी पारकीय मधुर रस उन मणियों के बीच में कौस्तुभ मणि विशेष है। तो जो पारकीय रस है, तो अनेक मणियों के बीच में जो परकीय रस है या पारकीय रस है, ये अनेक कौस्तुभ मणि है। ठाकुर जी के जो गले में बक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और ठाकुर जी के गले में कौस्तुभ मणि है। ये कौस्तुभ मणि अत्यंत सुशोभित है। इसी प्रकार अनंत मणियों के बीच में अर्थात अनेक रहस्यों के बीच में परकीय रस कौस्तुभ मणि के समान है। पर तत्व में, पर तत्व मतलब श्रेष्ठ तत्व, श्रेष्ठ तत्व मतलब श्री कृष्ण में निर्विशेष भाव की योजना करने पर कोई रस ही नहीं रहता एवं रसो वही सा आदि वेद वाक्य भी व्यर्थ हो जाएंगे। तो वो बता रहे कि यदि आप कृष्ण जो श्रेष्ठ तत्व है, आप उसमें निर्विशेष भाव कहोगे कि वो ब्रह्म है, उसका कोई वैशिष्ट नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। अरे हम कहते हैं कि उनके रूप सत्ता भी है, स्थिति सत्ता भी है, गुण सत्ता भी है, क्रिया सत्ता भी है। तो कहते हैं कि पर तत्व में निर्विशेष भाव की योजना करने पर तुम निर्विशेष भाव कहोगे उनको, तो क्या होगा? रस ही नहीं रहेगा। किसकी उपासना करोगे? ब्रह्म की क्या उपासना करें? क्या ब्रह्म हमें देंगे और क्या हम उनको देंगे? ध्यान करो, क्या ध्यान करो? तो बता रहे हैं तुम्हारा रस ही नहीं रहेगा। एवं रसो वही मतलब जो सुप्रसिद्ध पर तत्व है वो रसमय है। रसोई वैसा आदि वेद वाक्य का भी व्यर्थ हो जाएंगे। एक लाइन और पढ़ती हूँ। निर्विशेष भाव की अपेक्षा कुछ मात्रा में सविशेष ईश्वर भाव का श्रेष्ठत्व है। अब क्रम बता रहे हैं। निर्विशेष ये सबको रट लेना चाहिए। ब्रह्म जिसका रूप नहीं, गुण नहीं, क्रिया नहीं इत्यादि, उसकी भाव की अपेक्षा सविशेष ईश्वर भाव का श्रेष्ठत्व है। हमारे भगवान का वैशिष्ट है, रूप है, गुण है, क्रिया है, स्थिति है। शांत रस के ईश्वर भावों की अपेक्षा दास रस का प्रभु भाव श्रेष्ठ है। यानी शांत में तो बस खाली आराधना करते रहो। हमारे सामने परमात्मा आएंगे, कभी चतुर्भुज स्वरूप में आएंगे, कभी किस तरह से शांताकारम भुजग शयनम ऐसे आ जाएंगे। तो उसे दास रस का, कम से कम वो प्रभु है, मेरे सेवक है, हो सकता है मुझे कुछ आदेश दे दे। और उसकी अपेक्षा सख्य भाव में रस का, सख्य रस का और उत्कर्ष ज्यादा श्रेष्ठ है। वास्त्र रस सख्य की अपेक्षा और भी श्रेष्ठ है और मधुर रस वास्त्र की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। जिस प्रकार इन सभी रसों में क्रमशः एक से दूसरे की श्रेष्ठता देखी जाती है, उसी प्रकार स्वकीय मधुर रस की अपेक्षा पारकीय मधुर रस अधिक उत्कर्ष है। आत्मा और पर आत्मा ये दो तत्व हैं। आत्मनिष्ठ धर्म को आत्मा रामता कहा जाता है। ये यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। आत्मा रामता यानी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे जब भी क्लास होगी। तो बहुत सुंदर। अब इससे बढ़कर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे बढ़कर ना वेद में कुछ है, ना उपनिषद में कुछ है, ना वेदांत में कुछ है। जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आत्मा रामता। तो जीव की अपनी सत्ता, 4 सत्ताएं हैं, रूप सत्ता, स्थिति सत्ता, गुण सत्ता और क्रिया सत्ता। ये चारों तभी श्रेष्ठ होती हैं जब हम ब्रह्म, जो निर्विशेष ब्रह्म है, उसमें हम चारों देख नहीं पाएंगे। क्योंकि जो हमारा ब्रह्म है, इसमें ये चारों सत्ताएं रहनी चाहिए। ब्रह्म का गुण वैशिष्ट होना चाहिए, ब्रह्म को क्रिया भी करना चाहिए। जैसे ब्रह्म क्रिया करता है, सा एकाकी न रमते, वो अकेले रमण नहीं करता। भगवान ने खुद कहा है कि मैं भी कभी अकेले नहीं बैठता, मैं भी तो कुछ ना कुछ करता हूँ। नारद जी ने जाकर के जब द्वारका के महलों में देखा तो देखो भगवान सब जगह कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इधर भी देखो, ब्रज में भी। तो जब भगवान देवोत्थान एकादशी में सोए हैं और देवोत्थान एकादशी को जगाया है, तब वेदों ने यही कहा है कि सोने की लीला क्यों कर रहे हो? हमने तो देखा नहीं आप कभी सोते हो। हमने तो देखा 7 दिन 7 रात आप गोवर्धन पर्वत उठाए बैठे रहे। कब सोए जरा बताओ तो। हर रात आपने रासलीला की है, कब सोए आप ये बताओ।
तो इस तरह से सुंदर सुंदर प्रश्न हैं। तो पर क्या रस कितना सुंदर कितना उत्तम है इसमें बताएंगे। तो 4 क्रियाएं भगवान की हमेशा ही रहेंगी, तभी उनमें रसत्व है। वांछाकर्तृवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निशा है, निशा जी हरे कृष्णा दीदी। निशा तुम वेणु गीत सुनाना। कोई और तो वेणु गीत तैयार नहीं कर रहा ना, अच्छे से सुनाना। वेणु गीत का प्रभाव किस किस पे, कौन कौन वेणु गीत में, जो सुखदेव गोस्वामी है किस तरह से मेघ उनकी कृष्ण के लिए, कृष्ण का वेणु गीत सुनकर मेघ क्या कर रहे हैं, हिरण क्या कर रहे हैं, मृगसा जितने भी है ना, गैयाएं क्या कर रही हैं, बछड़े क्या कर रहे हैं, सब बहुत सुंदर से सुनाना, सबके दिल दिमाग में बैठ जाए। और सुदेवी तुम हो क्लास में? साधना नहीं, दूसरी सुदेवी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। तुम क्या सुनाओगी? दीदी भीष्म पितामह ने जो दैत्याग के समय भगवान श्री कृष्ण को देखकर जो स्तुति की थी ना, हाँ, वो मैं बोलना चाहूंगी दीदी। ठीक है, वो भी सुनाना और थोड़ा सा उनके चरित्र के विषय में भी सुनाना, आगे पीछे के, खाली उतना ही नहीं जी। हाँ जी दीदी। तो जी, हमारा प्रणाम दीदी। धन्यवाद। तो परीक्षित का होगा, वेणु गीत होगा और ये सब होंगे। ये प्रसंग गौरप्रिया डाली रही है, तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग इन सब प्रसंगों को 2-2, 3-3, 4-4 बार सुनो। जितने प्रसंग हो रहे उतने तो रट डालो कम से कम। आज कौन क्या सुना रहा है? आज कोई तैयार है कुछ? हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, सोमवार से कहा था ना अपने आप सुनेंगे, तो अच्छा। सोमवार से सब तैयार कर रहे होंगे शायद। लेकिन दीदी क्या क्रम है? जैसे परीक्षा जन्म तो हो गया, अब कौन और क्या सुनाएगा, मतलब हाँ, क्या सुनाएगा वो तो डिसाइड अभी कर लो। कौन पहले आएगा मंडे को? हाँ, सोमवार को धन्यवाद प्रणाम। दीदी मेरे को प्रहलाद जी का बोला था, मंडे को बोलूंगी मैं। ठीक है। अच्छा, आप मंडे को? संध्या दीदी फिर संध्या प्रहलाद का बोलेगी। ठीक है। मंगलवार को कौन है? के ऊपर बोलूंगी। कौन है ये? आप बोलोगे? अनुराधा दीदी है दीदी। हाँ, अनुराधा तुम व्रतासुर का। तुम पहले वहां से लेना अनुराधा कि अजय व्रतासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु थे और पार्वती के शाप से व्रतासुर बने और काफी समय तक युद्ध चला। थोड़ा सा ये बताना जिससे तुम्हारा भी अध्ययन हो। और उसके बाद दधीची ऋषि के पास गए, वहां से वज्र बना लाए और वज्र बना करके इन्होंने बिल्कुल युद्ध के मैदान में किस तरह से प्रार्थनाएं करी हैं। चारों जो श्लोक है, अम हरे तप पादे के मूल दास अनुदासो भविदासि भूया, और इन चारों श्लोकों के अर्थ बताना। अजात पक्षाई मातरम खगा, ये सब बताना। और उनके ऊपर जो चक्र था ना, जो उसके गले में डाला है, उसको काटने में 1 वर्ष लग गया था वृत्रासुर को। पूरा अध्ययन करके। प्रहलाद जी के बारे में क्या क्या बताना? प्रहलाद के विषय में बताओ कि उन्होंने असुर बालकों को क्या उपदेश दिए। और हाँ, असुर बालकों को क्या उपदेश दिए। मेन पॉइंट वहां से लाओ, हर एक पॉइंट कम से कम 10-15 पॉइंट लेके आना कि मनुष्य की आयु कैसे बढ़ती चली जा रही है, ये वाला पॉइंट लेकर आओ। और किस तरह से मनुष्य को ध्यान स्मरण कीर्तन ये करना चाहिए भगवान का। और हम लोग हर जन्म में जो चर्वित भोग है उन्हीं को बार बार भोग रहे हैं हर योनि में। तो जिनके उतने उपदेश हैं वो लेकर के आओ। बाद में भगवान की स्तुति करते उन्होंने क्या कहा। जब भगवान ने उनसे कहा कि कुछ वरदान मांग लो, तो उन्होंने कहा कि मैं बनिया नहीं हूँ। तो ये सुंदर सुंदर बातें बताना। हाँ जी दीदी, ठीक है दीदी। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद। बुधवार को
हरे कृष्णा दीदी को मत करना। दीदी हाँ। मुझे भी कुछ बोल रहे हैं। मुझे भी कौन है? दीदी रेनू, रेनू दीदी। रेनू। हाँ रेनू, तुमने उस दिन कुछ वैसे प्रश्न दीदी आज भी मैंने कुछ लिख के रखा हुआ था। महाराज परीक्षित को समित ऋषि ने श्राप दिया, उसके बारे में। तुम आज भी तुम बोल सकती हो और नेक्स्ट टाइम भी बोल सकती हो। आज जो तैयार किया उसको बोल लेते, पहले डिसाइड कर ले। ठीक है, तो बुधवार को कौन बोल रहा है? अनुराधा। हाँ अनुराधा, तुम किस पे बोलोगी? व्रतासुर के मतलब पूरा उनका। तो सोम मंगल और बुध 3 दिन हो गए। सोम मंगल बुध 3 दिन हो गए। नहीं दीदी, अभी 2 दिन हुए। मंगलवार को कौन बोलेगा? अभी मंडे और वेडनेसडे फाइनल हुआ। ट्यूसडे का विषय नहीं हुआ। नहीं, मंडे को संध्या दीदी बोलेंगी और वेडनेसडे को आप बोलोगे व्रतासुर के ऊपर। तो ट्यूसडे को कौन बोल रहा है? अभी हमारे अनुराधा। अच्छा मैं बोलती, मैं तो दीदी बोलती कौन, मैं कौन बोलती? अनुराधा खंडेलवाल। आप अनुराधा का 2 कर दो, 1 2 कर दो। अनुराधा खंडेलवाल 1। नहीं, ठीक है। अनुराधा खंडेलवाल तो भ्रमर गीत पे बोल रही है, जो कि उसको रटा पड़ा है। कुछ नया प्रसंग लेती तो और अच्छा था, पर ठीक है, तुम भ्रमर गीत बहुत अच्छा सुनाती हो, सुनाओ। 3 ये हो गए। और गुरुवार को नहीं, अनुराधा खंडेलवाल दीदी, आप रासलीला पे बोल रहे वाले हो? हाँ भ्रमर गीत पे बोली। क्या बोलोगे? भ्रमर अगले वीक। अच्छा, भ्रमर नेक्स्ट वीक। अभी आप रासलीला पे बोलोगे ना? हाँ। अच्छा, रासलीला पे कौन सा तो प्रसंग दीदी बोल ये रहे? वेडनेसडे तक गोपियों और भगवान का वार्तालाप। दीदी बहुत बढ़िया, ठीक है, 3 वाले। हाँ, वो ठीक है। ये हो गया, बुधवार तक हो गया। गुरु और शुक्र। दीदी गुरुवार को मैं बोल लेती हूँ। क्या बोलोगी? कौन बोल रहे हैं? दीदी मैं सुदेवी। तो हाँ, साधना तुम किस पे बोलोगी? नारद जी के चरित्र पर। दीदी सुदेवी। हाँ नहीं, हाँ ये सुनीता दीदी हाँ, है सुनीता। दीदी, हाँ हाँ, सुदेवी। सुनीता तुम। भीष्म हाँ, पितामह। तुम भीष्म पितामह पे बोलो। ठीक है। हाँ है ना? हाँ, तो फ्राइडे को ठीक कौन है। फिर है? हरे कृष्णा, भगवत राम, चतुश्लोकी भागवत। चतुश्लोकी ठीक है, भागवत। ठीक है, फ्राइडे को। बस हो गया। फिर नेक्स्ट वीक। लेकिन वो साधना जी तो तैयार कर रही थी ना नारद चरित्र। दीदी आज वो क्लास में नहीं है, वो बिजी होंगी शायद। कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट वीक बोल लेंगे फिर। नेक्स्ट वीक बोल टाइम लेंगे। ठीक है, 5 दिन फिक्स हो गए नेक्स्ट वीक के सब। नेक्स्ट वीक के 5 अब दिन। इस हमारी क्लास का नाम रखना। हाँ दीदी आज मंडे को क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो एक्चुअली वो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, तो वही 4:30 बजे तक चलते हैं। नहीं, हम 4 बजे खत्म कर देंगे। रहेगी। हम 4 पे खत्म कर देंगे। जी दीदी। 4 पे खत्म कर देंगे। हाँ, 4 पे खत्म करके ये प्रसंग बहुत जरूरी है। अब इसको है ना, ये हमारी जो ये सभा है, ये हमारी विद्वत सभा हो गई है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों की परीक्षा भागवत में। कोई विद्वान कॉपी में लिख भी सकते हैं। हाँ, लिख करके फिर बोलो ना, याद थोड़ी रहेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कॉपी में लिखो फिर बोलो। हरे कृष्णा दीदी का लोग का नाम। दीदी मुझे भी टॉपिक दे दीजिए भागवतम के लिए। मुझे कौन है? ब्रजवल्लभा। ब्रजवल्लभा, ठीक है। तुम्हारे पास पूरे 12 अध्याय है ना? हाँ जी 12 स्कंद। ठीक है। तुम टॉपिक ले लो। 1 मिनट मुझे समय दो। महाराज अम्बरीश, ध्रुव, चित्रकेतु उपाख्यान लोगी? कौन सा दीदी? चित्रकेतु। दीदी का मैं लूंगी चित्रकेतु वाला, तो अनुराधा भी तो लेगी थोड़ा बहुत। चतुश्लोक की बोलेगी तो दीदी मुझे भी दे दो। मैं लूंगी ये चित्रकेतु का। अनुराधा खंडेलवाल ने 2 तो ले लिए, रासलीला ले ली, भ्रमर गीत ले लिया। नहीं दीदी मैं ले लेती चित्रकेतु ना। तब चित्रकेतु का दीदी बताऊंगी ना, थोड़ा मतलब उसका इंट्रोडक्शन करके। जब वृत्तासुर तो चित्रकेतु को जब श्राप मिला तो ठीक है, चलो थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं है। तो मैं अभी ब्रजवल्लभा को पुरंजन भवाट अभी मैं ये देना नहीं चाहती। बोला था दक्ष का। वो तो गहना ने ऑलरेडी लिया हुआ है दीदी।
उसने सती Okay. हाँ दक्ष यज्ञ का विध्वंस को कहना नहीं लिया, अभी है नहीं शायद मीटिंग में, वो बता देगी नेक्स्ट वीक कब आएगी। वो सती अरे दक्ष कृष्णा दीदी वो बहुत बोल देंगे उसको। हाँ शालू तुम किस पे बोलोगी? हाँ ध्रुव चरित्र की बोलने की चेष्टा करो। ध्रुव चरित्र, हाँ बोलो, ठीक है। ध्रुव का तुम बोल लो। तैयारी करूंगी। हाँ ठीक दीदी है, मुझे भी दे दीजिए। हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ। दीदी मुझे भी दे देना। ठीक है, उषा ठीक। शर्मा बोल रही हूँ। हाँ 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 मैं बताती हूँ। पंचम स्कंद नरकों दीदी का। महाराज अम्बरीश जी के बारे में बता सकते हैं? ठीक है, अमरीश ले लो, अजामिल उपाख्यान ले लो, अजामिल का दीदी मैं बता दूंगी। अजामिल का ले लो, उनका ले लो। और दीदी अजामिल उषा शर्मा ले लेगी। ठीक है, अजामिल का दीदी मैं बोलती हूँ। ठीक है, अजामिल मैं का तो बोलूंगी। तुम में से एक बोलो। अजामिल का मैं मेरा फाइनल है। अजामिल का अजामिल का ब्रज मैं वल्लभा बोलो, हाँ और जी। एक जन इसका हाँ जी। बोलो शर्मिष्ठा दीदी, मैं ययाति, अजामिल को बोलूंगी। शर्मिष्ठा ययाति का बोलो, शर्मिष्ठा ययाति का बोलो। ऋषभ देव का भी है, भरत महाराज का भी हाँ, राजा रघुगढ़ का उपदेश भी बोल सकती हो। ये उषा दीदी बोल देंगी शर्मिष्ठा ययाति का। हाँ नहीं उषा दीदी आप बोलेंगे? नहीं अजामिल का बोलूंगी दीदी मैं। अजामिल तो भावना दीदी ने ले लिया। नहीं मैंने लिया पहले दीदी। फिर हाँ आप लोग डिसाइड करो, क्योंकि इस तरह तो अभी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। दीदी भारत महाराज का ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम भरत महाराज का अच्छा ले चलो लो। भावना दीदी, ठीक कोई है, भावना दीदी भरत महाराज का ले लेंगी, हाँ जी। और तो उषा भरत दीदी महाराज ले का लेंगी, ना अजामिल का। भावना ब्रज आज वल्लभा, आपको बता दिया ना। भावना ब्रज वल्लभा सेम पर्सन ना? जी 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 हाँ दीदी जी हाँ। दीदी, हाँ जी। हाँ, तो ब्रज वल्लभा तुम जब भरत का सुनाओगी तो वहां से लेना भरत को। फिर ये लंबा टॉपिक है, तुम इसमें बांटना पड़ेगा। पहले तो भरत की आसक्ति है, पहले तो भरत की तपस्या है, तपस्या के बाद उनकी आसक्ति है, आसक्ति के बाद फिर राजा रघुगण को उनका उपदेश है। जड़ भरत के रूप में जन्म है, उसके बाद उपदेश है। ये कम से कम पौना घंटा का है, तो इसको दो जन बोले, रघुगण को उपदेश अलग जन बोले और ये अलग जन बोले। रघुगण को उपदेश कौन सुनाएगा? अजामिल का काम नहीं। रघुगण को उपदेश कौन सुनाएगा? वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अगले वीक में ले लूंगी, लास्ट में ले लूंगी। जी अगर नहीं हुआ तो अगले हफ्ते मैं बोल दूंगी रघुगण का। ठीक है, चलो तब तक ये हो गया। तो ये सब तुम लोग जो बोल रहे हो, तो खाली ऐसा ना रहे कि अपने अपना टॉपिक पे ध्यान दो, और या दूसरे के टॉपिक पे भी इतनी पैनी दृष्टि रहनी चाहिए कि इन्होंने कहाँ पे गलती बोल दी, कहाँ पे ऐसा बोल दिया, कहाँ पे कमी रह गई। वो तब जाकर के तुम्हारा भागवत परफेक्ट होगा। पक्का याद करो, ठीक है? इतना बढ़िया सुनाओगे, एकदम प्रेम से, सुंदर भाषा में, एकदम आराम से, शांति से, कोई घाय मत करना, ठीक है? भजन गाओ। हरे कृष्णा दीदी, मैं करूँ हाँ भजन? हाँ, रूबी गाओ। दीदी अगर टाइम है तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बोल सकती हूँ, मनुष्य यंत्रणा के ऊपर, कपिल देवहूति संवाद। आज अगर ठीक लगे, नहीं तो कोई बात नहीं, बोल देते, क्योंकि वो मेरा तैयार है। कपिल देवहूति संवाद तुम पूरा सुनाना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं दीदी, उसमें मनुष्य यंत्रणा, वो सारा यातना का वर्णन जो है। ठीक है, बोल दो। रूबी तुम रुको थोड़ा। तो इसमें बताया है कि किस श्री कपिल देव जी अपनी माता देवहूति को, जब उनके पति कदम ऋषि वन में चले जाते हैं, तो उनको ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार से ये जो जीव है अपने पूर्व कर्म फल के अनुसार देव प्राप्ति के लिए
पहले पुरुष के वीर्य कणों का आश्रय लेता है और फिर स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। और फिर क्या होता है, वीर्य कण गर्भ में पतित होकर एक ही रात में रज के साथ मिलकर 5 रातों में बुद्ध के आकार में परिणत हो जाता है। और फिर क्या होता है, 10 दिन में उसका साइज बेर के फल के समान कठोर हो जाता है और उसके बाद वो मांस रूपी पिंडाकार को धारण करता है। और इस प्रकार से जैसे पक्षी आदि योनियों में अंडे होते हैं उसका उतना उसके समान ही उसका आकार हो जाता है। और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे पहले महीने में उसका सिर आता है और दूसरे महीने में उसके हाथ पैर आदि अंगों का विभाग होता है और तीसरे महीने में उसके नाखून, नख, रोम, हड्डियां, चर्म, लिंग एवं इंद्रियों के जितने भी छिद्र हैं वो सब प्रकट हो जाते हैं। फिर इस प्रकार से चौथे महीने में उसकी जो 7 धातुएं हैं, त्वक है, मांस है, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वो सब भी उत्पन्न हो जाते हैं। और 5वें महीने में उसको प्यास लगने लगती है, भूख लगने लगती है। और 6वें महीने में जो उसकी जो झिल्ली होती है, जरायु जिसे बोलते हैं, उससे वो अपनी माता की कोख में दाईं ओर घूमने लगता है। तो फिर उसके बाद माता के द्वारा ही वो खाए हुए अन्न और जल पर उसकी पुष्टि होती है। और उसके बाद जीव को गर्भ में स्थित जो भूख से व्याकुल जो कीड़े हैं उसके सुकोमल देह को पाकर समस्त अंगों को सब समय काटते रहते हैं। उसके शरीर पर जगह जगह घाव हो जाते हैं और कई बार तो ऐसी अवस्था होती है कि वो इतनी कष्ट पाकर बार बार मूर्छित होता है। तो जीव को उसकी माता जब गर्भ के समय अत्यधिक दूध सहन्य, कड़वा, तीखा, गर्म, लघु, रक्ष इस तरीके का जब भक्षण करती है तो उस गर्भस्थ जीव को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। अब गर्भ में जीव रहता कैसे है, उसकी अवस्था कैसे होती है। तो जब जीव भीतर में झिल्ली से जब लिपटा हुआ और बाहर से जो नाड़ियों के द्वारा, फिर क्या होता है, विशेष रूप से वो अपनी पीठ और गर्दन को मोड़ करके माता की कोख में नीचे की ओर अपने सिर को रखकर उसी अवस्था में पड़े रहता है जैसे कि किसी कोई पक्षी कैद है और उसने वो अपना अंगों को भी हिला डुला नहीं सकता, उसी तरीके से वो अपनी माता के गर्भ में रहता है। फिर गर्भ में ही लेकिन किसी किसी जीव को देववश में अपने पूर्व जन्मों में की हुई गई जितने भी जो कर्म है उसकी स्मृति उदित होती है और सैकड़ों जन्मों के जो पाप कर्मों को वो याद कर करके बार बार लंबी लंबी सांसें छोड़ता है। सोचता है कि किस तरीके से अब मैं सुख शांति मुझे मिल सकती है। फिर जब जीव 7वें महीने आता है तब जीव का गर्भवास से 7वें महीने आने पर उसमें ज्ञान का उदय होता है। लेकिन प्रसव वायु के द्वारा जब वो परिचालित उसमें से जाता है तो उसी उदर में जो विष्ठा के कीड़े होते हैं, कीड़ों के समान वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, मतलब हिलता डुलता रहता है। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पर उसको देहात्म बुद्धि वाला जो जीव है उन्हें फिर गर्भवास से भयभीत होकर यातना से डर कर जो सप्त धातुएं द्वारा जो उसका जो बद्ध अवस्था है उसमें सप्त धातुएं कौन कौन सी हैं? सप्त धातुएं अभी बताई हैं। त्वक है, मांस है, रुधिर है, मेद है, मज्जा, अस्थि और शुक्र। तो ये हमारी 7 धातुएं होती है। तो इनसे वो जोड़कर व्याकुल मन से परमेश्वर की स्तुति करता है। तो वो कहता है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, जो इस परिदृश्यमान नश्वर जगत के पालन करने की इच्छा से आप नाना रूप धारण करते हैं, जिन प्रभु ने मेरे जैसे असत व्यक्ति के अनुरूप ही उसको गति दी है, और मैं क्या करता हूँ, उनके भूतल पर विचरण करने वाले उनके श्री अभय चरण कमलों की शरण ग्रहण करती हूँ। जीव भगवान से कातर होकर प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं माता के पेट में देह के रूप में परिणित माया का आश्रय लेकर अपने पाप पुण्य कर्मों से आवृत स्वरूप होकर पद के समान बड़ा हूँ। हे प्रभु, मुझ में और भगवान में आप में बहुत भेद है। आप तो स्थूल और लिंग के रूपी उपाधि से रहित हैं। आप तो अखंड ज्ञान स्वरूप है। मेरे संतप्त हृदय में यही रूप आपका दर्शन, उसी रूप का मैं दर्शन कर रहा हूँ। वे ही मेरे शरण्य हैं। मैं आपको अनंत कोटि बार प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से वो बहुत तरीके से भगवान की प्रार्थना करता है और फिर कहता है कि मेरा जो नित्य स्वरूप है वो तो पंच भौतिक देह से प्रकट है, पंच भौतिक देह से है, लेकिन आपका नहीं। तो फिर इस प्रकार से बोलते हैं कि भगवान की महिमा इस शरीर के योग से भी कम नहीं होती।
प्रत्येक भगवान के जीव के हृदय में भी अंतर्यामी के रूप में तो भगवान रहते ही हैं। तो इस प्रकार से वो आगे प्रार्थना करते बोलते हैं कि जिनकी माया से जीव पहली स्मृति को भूलकर अनेक प्रकार के सत्वादी गुणों और कर्मों के बंधन से युक्त इस संसार में अनेक प्रकार के कष्टों को झेलता रहता है। तो आगे बोलता है कि हे परमेश्वर के अतिरिक्त अब मुझे समझ नहीं आता कि भूत भविष्य वर्तमान रूपी त्रिकालिक ज्ञान देने में क्या कोई समर्थ है, मतलब कि कोई समर्थ नहीं है। तो फिर वो भगवान से कहता है, हे प्रभु मैं देखो रक्त में, मल में, मूत्र में किस तरीके से इस कुएं में माता के गर्भ में पड़ा हूँ और उनके जो पेट की अग्नि से मेरा पूरा देह संतप्त होता जा रहा है। मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ वो निर्धारित महीना कब आएगा जब मैं माता की देह से निकलूंगा, जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। फिर आगे भी प्रार्थना करता है कि आपके समान असीम कृपामय प्रभु कौन होगा जिन्होंने मात्र 10 मास की अवस्था में ही जीव को ऐसा सुदुर्लभ ज्ञान और पूर्व जन्म आदि की स्मृति दी है। फिर से हाथ जोड़कर बोलता है, मेरे पास मात्र इस समय जिसमें मैं अपना मुंह अपने शरीर को मोड़ करके कैसे भी करके इस आपको हाथ जोड़ने के अलावा मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता, सिर्फ मैं आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूँ। इस प्रकार से वो प्रार्थना करता है, गर्भ से बाहर आने के लिए प्रार्थना करता है। कहता है कि हे प्रभु बहुत प्रकार के दुखों के आगे इस गर्भ में वास करने पर भी इस स्थान से बाहर नहीं निकलने की इच्छा करता हूँ। अब वो कह रहा है कि मैं पहले अभी तक प्रार्थना करता हुआ कह रहा था कि मुझे गर्भ से निकलना है, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि मुझे अब मैं गर्भ से नहीं निकलना चाहता। क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो उसने रियलाइज किया, मतलब उसको कह रहा है कि बाहर तो इससे भी अधिक घोर अंधकार में संसार को विद्यमान है। बाहर आने पर तो ये माया जीव में देह आदि में मैं बुद्धि करके स्त्री पुरुष आदि के संबंध के कारण इस संसार चक्र में मैं तो घूमता ही रहूंगा, मैं परिभ्रमण करता रहूंगा। इसलिए हे प्रभु, हे विष्णु, अतः मैं गर्भ में ही रहकर आप प्रभु के युगल चरणों को हृदय में धारण करके आप सारथी रूपिणी बुद्धि, क्योंकि मैं तो मनुष्य हूँ ना, तो मुझे तो पता है कि मैं मतलब बुद्धि से की सहायता से मैं क्या करूँगा, इस संसार से अतिशीघ्र अपना उद्धार कर लूँगा। पुनः नाना प्रकार के गर्भवास रूपी दुखों को मुझे ना भोगना पड़े। इस प्रकार श्री भगवान कपिल देव अपनी माता से कहते हैं, इस प्रकार 10 महीने का गर्भस्थ जीव जब विवेक से संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है तब प्रसव के कारण स्वरूप जो वायु होती है उसी क्षण क्या करता है, जो अधोमुख शिशु की भूमिष्ठ का मतलब गर्भ से जब बाहर धकेल देने का प्रोसेस जो होता है तो वो बाहर आ जाता है। और उसमें भी क्या होता है, जो उसका सिर नीचे की ओर, जैसे हम सब जानते हैं, उस समय जीव के श्वास की गति भी रुक सी जाती है। अब उसका जो अभी तक उसको जो ठाकुर जी का जो भगवान का थोड़ा थोड़ा उसका वार्तालाप और वो सब दर्शन हो रहा था वो सब विलुप्त हो गया। उसने क्या देखा था क्या नहीं था वो सब कुछ की स्मरण शक्ति विलुप्त हो जाती है। और फिर वो जीव माता के गर्भ से रक्त से सनी कलेवर से भूमि पर गिरकर विष्ठा के कीड़ों के समान अपने अंगों को हिलाता डुलाता है। लेकिन जैसे ही जीव बाहर आता है फिर से उसके अंदर यही अभिमान रूपी अविद्या से वो आवृत हो जाता है और फिर जीव पुनः पुनः उच्च स्वर में रोने लगती है। तो इस प्रकार से बताया, आगे जाकर भी इस तरीके से वो बताते हैं कि स्त्री और स्त्री संगी व्यक्ति के संसर्ग से जैसे जीवों का जैसा मोह, इस तरीके से वो उसमें आबद्ध हो जाता है। और आगे भी बस वो यही बता रहे हैं कि जो जीव का उपाधि स्वरूप लिंग देह है वो ही आत्मा का अनुगामी है और जो स्थूल है, स्थूल के जो विकार रूप है, स्थूल देह है उसका उपभोग है, भोगाधिष्ठान है। इसीलिए जीव को हमेशा अपना वो ये कह रहे हैं कि जो परस्पर जब हम परस्पर संगठित होकर कार्य ना करना वो तो जीव की मृत्यु है, और जब दोनों का इकट्ठा होना वो उसका जन्म कहलाता है। तो इस प्रकार से बस वो एंड कर रहे हैं कि मुक्त सम पुरुष भली बातें विचार करता है और फिर अपने योग वैराग्य से युक्त होकर बुद्धि के बल पर माया द्वारा ये जो संसार रचा हुआ है और ये जो शरीर के प्रति हम आसक्ति करते हैं, ये हम ममेटी इसमें फंसा है, इससे निकलने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। तो इसने जो बताया वो इन शॉर्ट इन फ्यू वर्ड्स वी कैन से कि जब
पुरुष गर्भाधान करता है स्त्री के शरीर में, उसी दिन से जिस तरह से जो आत्मा है, वेदांत कहता है कि घोड़े, जिसको घोड़ा बनना होता है, जब बारिश होती है उस समय, ये वेदांत कह रहा है, तो उस समय घास, तिनका, धान इत्यादि उगते हैं। तो जिस जीव को जहाँ पे उत्पन्न होना होता है, तो घोड़ा के मुख में वही आत्मा घास के रूप में जाएगी, मनुष्य के रूप में वही अन्न का दाना जाएगा। यह भगवान की प्रेरणा से ऐसी है, वो उसी वस्तु को भक्षण करेगा। स्त्री के शरीर में रजोगुण और पुरुष के शरीर में वीर्य धान होगा। तो जब वो आधान करता है स्त्री के शरीर में, तब उसका जो इस तरह से विकास होता है, पहले दिन में कठोर होता जाता है, 5वें दिन में वो और 10 दिन तक बिल की गुठली के समान हो जाता है। 1 महीने के बाद उसका सिर निकल आता है। 2-3 महीने जब गर्भावस्था का परीक्षण होता है, लिंग परीक्षण, तब 3 महीने में होता है कि स्त्री है पुरुष है। 5वें महीने तक आते आते उसके अंग सब एकदम निकल आते हैं। 6ठे महीने का बच्चा भी हम देखते हैं कि जीवित रह सकता है, क्योंकि उसके अंदर स्किन आ जाती है। 7वें महीने में उसके अंदर इतनी बुद्धि आ जाती है कि वो भगवान से प्रार्थना कर सकता है, मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ। और जो भी माता खाती है, तीखा या जो कुछ भी है, उसको अनुभव होता है। 8वें महीने और 9वें महीने तक उसका पोषण होता रहता है। फिर कालक्रम से जब वो भूमिष्ठ हो जाता है, तब वो जो कुछ भी उसने प्रार्थना की हो जाती है, और बाहर निकल करके इस माइक संसार में वो सब कुछ भूल जाता है। यद्यपि वो प्रार्थना करता है कि मुझे, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ने प्रार्थना करी कि मुझे इस गर्भ में ही रहने दो। तब व्यास जी कृष्ण को बुला लाए थे, और कृष्ण ने आकर के कहा बीटिका के गर्भ में, जब सुखदेव गोस्वामी थे, कि शुभ बाहर क्यों नहीं आ जाता, देख तेरी माँ को कितना कष्ट हो रहा है। तब सुखदेव गोस्वामी जरा भी रहे नहीं और बाहर निकल गए, और बाहर निकलते व्यास जी पीछे पीछे भागे हैं। कारण क्या था कि जो मेरी वंशावली है, जो मैंने श्रीमद् भागवत लिखी है, इसको पढ़ेगा कौन, इसको समझेगा कौन। तो सुखदेव आगे आगे गए हैं, पीछे पीछे व्यास जी भागे, पुत्र पुत्र तिष्ठ तिष्ठ रुको रुको। तब उनकी इतनी अधिक चेतना व्याप्त थी, इतनी अधिक चेतना व्याप्त थी कि उनकी जगह वृक्षों ने उत्तर दिया, कहा कस्य पुत्रः मोहे भी कारणम, कोई किसका बेटा बेटा नहीं होता, ये सब मोह है। बाद में जैसा कि हम सब जानते हैं, व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्लोक याद करवाए। श्लोक याद करवा करके, जैसे कि कबूतर को फंसाने के लिए दाने फेंके जाते हैं, उसी प्रकार व्यास जी ने दाने फेंके। सुखदेव गोस्वामी पहले निर्विशेष ब्रह्मवादी थे, उनको सुन करके उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम जागा, और उन्होंने आकर के परीक्षित को उन्होंने बड़ी सभा में बताया कि ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये स्वयं मैंने अपने पिता व्यास जी से सुना है, और मैं ऐसे तुमको बता रहा हूँ। तो इस तरह से भागवत के बिना कल्याण नहीं है। श्रीमद् भागवत के पदे पदे स्वादु स्वादु, पद पद में स्वादिष्ट है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का, जब उद्धव जी रोए हैं, बिलख रहे हैं, आप चले जाओगे और आप मुझे कह रहे हो कि तू बद्रिकाश्रम में चला जा, मैं तपस्या कर, थोड़े समय में तू मेरी धाम में आ जाएगा। तो एक रूप से बद्रिकाश्रम में तपस्या करिए, दूसरे रूप से राधा कुंड में तृण गुल्म लता औषधि वीर के रूप में उत्पन्न होते रहते हैं, परंतु भगवान के नित्य परिकर हैं। द्वारका में, द्वारका लीला में उनका अधिकार है, गोपी भाव की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब ये जो कथाएं हैं, इन सब का लक्ष्य ये है कि हम अपनी सच्चाई को जानें। जो हमारी स्थिति सत्ता है, ये क्या हुई स्थिति सत्ता, कि हम हमेशा हैं, लेकिन अपने को भूल गए हैं। इसके लिए हम भजन नहीं कर रहे हैं, और भगवान के हम ना गुण समझ रहे हैं, ना क्रिया समझ रहे हैं, और उनको निर्विशेष समझ के उनका भजन नहीं कर पा रहे। इन चीज़ों को गांठ बांध लेना चाहिए, और फिर हमें भजन करना चाहिए। ठीक है रूबी, तुम सुंदर सा भजन गाओ, तो जिससे हम समापन की ओर चलें। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज ना मैंने परसों गुरुदेव की लेक्चर सुनी, तो उसमें मैं हिंदी कीर्तन करूंगी दीदी। आज परसों गुरुदेव के लेक्चर सुने, आज हिंदी कीर्तन, इसका क्या मतलब है? उसमें ये वाली कीर्तन थी ना दीदी, तो इसलिए मेरे का मन हो गया गाने का। गाओ। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी
चरणों में जगह देना, चरणों में जगह देना, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ, हे नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना, तुम सुख के सागर हो, कभी के सहारे हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित्य माला जपूं तेरी, मेरे दोस्त भुला देना, मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेली, इस जग में अकेली हूँ, तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना, तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना, देव कृपा करके मुझको अपना लेना, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरु जय गुरुदेवा, गुरुदेव 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 गुरुदेव, प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दीदी मैंने 2 क्लास के क्वेश्चंस आपको फॉरवर्ड किए हैं जो निशा दीदी ने बनाए हैं, 185 एंड 186 क्लास के, तो वो आप ग्रुप में भेज दीजिएगा दीदी। ठीक है। आपको forward किए। शालू वाले तो मैंने भेज दिए। हाँ जी, शालू वाले आ गए, शालू दीदी वाले, उसके बाद के 2 क्लास के निशा दीदी के हैं दीदी। ओके ओके सर, मैं अभी भेज देती हूँ। जी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। जी ठीक है दीदी, हरे कृष्णा हरे दीदी। कृष्ण।